मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस 74 अफराद जाँ बाहक हुए, जबकि 3,100 से ज़ायद अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने का फैसला किया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में कम तरीन सतह पर हैं। बांग्लादेश के साबिक रहनुमा ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पड़ोसी मुल्कों को गैर मुस्तहकम करने में मुलव्विस है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और इंसानी हुकूक के आलमी ग्रुपों से अपील की है कि मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लिया जाए। चीन के मुमताज़ दानिशवर ने कहा भारत पर जोर दिया है कि वो वादी गिलवान की झड़प के बाद संजीदगी का मुजाहरा करे। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 3,138 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,98,883 हो गई है। पंजाब में 72,880, सिंध में 76,318, खैबर पख्तूनख्वा में 24,943, बलूचिस्तान में 10,116, इस्लामाबाद में 12,206, गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 और आज़ाद कश्मीर में 1,003 मरीज़ हैं। अब तक कोरोना वायरस से मुतासर 86,906 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 74 अमवात के बाद इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,035 हो गई है। इस दौरान 21,033 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 99 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि इस वबा से अब तक 4,96,990 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। कोरोना की वबा से अब तक 53 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ 1,27,640 अमवात हुई, जबकि 25 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। ब्राज़ील में मरीजों की तादाद 1,28,000 तक पहुँच गई है, जबकि 56,100 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान ने भारत को पीर के रोज़ महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर करतारपुर राहदारी खोलने के हवाले से अपनी आमादगी से आगाह कर दिया है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है और उन्हें सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये इजाफा खित्ते के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम है। तवानाई और पेट्रोलियम के वज़ीर उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया इजाफे के बावजूद जनूबी एशियाई खित्ते में सबसे कम हैं। उन्होंने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 40 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 112% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ओपेक मुल्कों में गुज़िश्ता माह कीमतें 40% तक बढ़ी हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा सार्फिन तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि हम आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। सनतों और पैदावार की डिवीज़न के लिए मुतालबात ज़ैर के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की कटौती की तहरीक पर बहस समेटते हुए सनत और पैदावार के वज़ीर हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत गाड़ियों से मुतालिक मौजूदा पॉलिसी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अगले साल नई पॉलिसी वज़ा करेगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने यह मामला गलत तरीके से हल करने की कोशिश की, ताहम पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ज़्यादातर शराइत पूरी की हैं। ऐवान में सनतों और पैदावार से मुतालिक 5 मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई, जबकि उनके बारे में हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पेश की गई कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के निकात का जवाब देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में वज़ीर आज़म के दफ्तर और ऐवान वज़ीर आज़म के अखराजात में नुमायाँ कमी की गई है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल के दौरान वज़ीर आज़म के दफ्तर के लिए 4 करोड़ 74 लाख रुपये मुख्तस किए गए। उनमें से 1 करोड़ 37 लाख रुपये वापस किए गए। यूँ 29% बचत की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। वज़ीर मुमलिकत ने अफसोस जाहिर किया कि साबिक वज़राए आज़म और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने गैर मुल्की दौरों पर भारी रकूम खर्च की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने आज लाहौर में वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार से मुलाकात की। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 113वीं मिडशिपमैन और 22वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड आज पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में हुई। कमीशन हासिल करने वालों में 100 मिडशिपमैन और एसएससी कोर्स के 65 कैडेट शामिल हैं। पाकिस्तान फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल आसिफ खालिक इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में आमद पर कराची के कमांडर वाइस एडमिरल जाहिद इलियास ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने परेड से खिताब करते हुए नए कमीशन हासिल करने वाले अफसरान को पाकिस्तान के बहरी मुहाफ़िज़ों की सफ़ों में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेशी नयाद अमरीकी मुहक्किक और मुक्ति बाहिनी गोरिल्ला के साबिक लीडर मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने खित्ते पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमसाया मुल्कों को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की हैं। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के ज़ेर तमाम एक बैनुल-अक़वामी वेबिनार से खिताब करते हुए जनूबी एशिया के तमाम मुल्कों को खबरदार किया कि वो भारत पर भरोसा ना करें। उन्होंने इन मुल्कों पर जोर दिया कि भारत को खित्ते के मुल्कों का इस्तेहसाल करने से बाज रखने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि भारत पर भरोसा करना बंगाली मुसलमानों की बदतरीन गलती थी, क्योंकि इससे मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जो बाद में भारत की प्रॉक्सी रियासत में तब्दील हो गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने वेबिनार से इस्तक़बालिया खिताब से कहा कि नज़रियाती उसूलों को भुलाकर मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों को खबरदार किया कि किताबों, थिंक टैंक, फिल्मों और सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी तारीख मस्ख़ किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय फौज की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान हाल ही में शहीद किए जाने वाले नौजवानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शब्बीर अहमद डार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत ने मकबूजा वादी में मज़ालिम का सिलसिला बढ़ा दिया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें। जम्मू कश्मीर सोशल यूथ फोरम के चेयरमैन उमर आदिल डार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारतीय फौज बेगुनाह नौजवानों को मुसलसल शहीद कर रही है, जो काबिल मजम्मत है। जम्मू कश्मीर महाज़ आज़ादी के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत के ज़ालिमाना हथकंडों से मसला कश्मीर की बुनियादी हैसियत तब्दील नहीं होगी। चीन के मारूफ दानिश्वर चेंग शीजोंग ने भारत पर जोर दिया है कि वो वादी गिलवान की झड़प के बाद इलाके में बालिग नजरी का मुजाहरा करे। ये बात आज चाइना इकोनॉमिक नेट में शाया होने वाले एक मज़मून में कही गई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय फौज ने दोबारा वादी गिलवान पर चढ़ाई की तो चीन की फौज उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर देगी। अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल में आज सुबह बारूदी सुरंग के धमाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इंसानी हुकूक के खुद मुख्तार कमीशन के 2 मुलाजमीन हलाक हो गए। वाक़या पुले चरखी के इलाके में उस वक्त पेश आया जब दोनों मुलाजमीन अपने दफ्तर जा रहे थे। और अब आखिर में मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई हिस्सों, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज दोपहर रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 36, पेशावर 35, कराची और कोयटा 37, गिलगित 32, मरी 18 और मुजफ्फराबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मकबूजा कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज दोपहर श्रीनगर में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 36, लेह 17, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग और शोपियां में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस 74 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 3100 से ज़ायद अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने का फैसला किया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में कम तरीन सतह पर हैं। बांग्लादेश के साबिक रहनुमा ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पड़ोसी मुल्कों को गैर मुस्तहकम करने में मुलव्विस है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और इंसानी हुकूक के आलमी ग्रुपों से अपील की है कि मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लिया जाए।
चीन के मुमताज दानिशवर ने भारत पर जोर दिया है कि वो वादी गलवान की झड़प के बाद संजीदगी का मुजाहरा करे। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।